शिव महापुराण की कथा अध्याय 16। शिव महापुराण का 16वां अध्याय भगवान शिव की असीम कृपा, उनके विविध रूपों, उनकी पूजा तथा उनके भक्तों के प्रति आशीर्वाद की महानता पर आधारित है। यह अध्याय भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप और उनके अनगिनत चमत्कारों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा, उनकी तपस्या की शक्ति और शिव की पूजा के महत्व के विषय में चर्चा की जाती है। अध्याय 16 की शुरुआत। शिव महापुराण के 16वें अध्याय की शुरुआत भगवान शिव के महान व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए होती है। इस अध्याय में शिव जी के उन चमत्कारों का वर्णन किया गया है जो उनके भक्तों के जीवन में घटित होते हैं। यह अध्याय उन भक्तों के बारे में बताता है जिन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उन्नत किया। शिव की असीम कृपा और उनकी शक्ति। भगवान शिव का स्वरूप सभी देवताओं से भिन्न और अद्वितीय है। वह केवल एक देवता नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संहारक और उत्पत्ति के कारक भी हैं। उनका त्रिशूल, उनके गंगाजी के धारक रूप, उनके कैलाश पर्वत पर निवास, इन सब के माध्यम से उनका अपरिमित सामर्थ्य और शक्ति प्रकट होती है। यह अध्याय भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन करता है। भगवान शिव का विश्वास उनके भक्तों पर अडिग रहता है और उनके भक्तों की हर भक्ति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, भगवान शिव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। शिव का दयालु हृदय उनके भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शिव और पार्वती का विवाह। अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भी वर्णन किया गया है। यह विवाह शिव महापुराण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। पार्वती माता, जो कि हिमालय और मेनका की पुत्री थी, ने कठोर तपस्या की थी ताकि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह के बाद पार्वती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई। इस प्रसंग के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और सहायक होते हैं जब वे सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं। शिव की पूजा और उसका महत्व। शिव महापुराण के 16वें अध्याय में भगवान शिव की पूजा का महत्व भी बताया गया है। शिव की पूजा से सभी प्रकार के दुखों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह अध्याय बताता है कि शिव की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। शिव की पूजा में श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा करता है तो वह न केवल अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखता है, बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, जल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग किया जाता है। साथ ही शिवलिंग का पूजन भी अत्यंत फलदायी होता है। शिव के भक्तों द्वारा इस प्रकार की पूजा से न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्र रूप। शिव महापुराण के 16वें अध्याय में भगवान शिव के रुद्र रूप का भी वर्णन किया गया है। रुद्र रूप में शिव अत्यंत क्रोधित और संहारक होते हैं। जब देवता और असुरों के बीच युद्ध होते हैं, तब भगवान शिव के रुद्र रूप का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। रुद्र रूप में शिव न केवल अपने शत्रुओं का संहार करते हैं, बल्कि वे पृथ्वी पर पापों का नाश करने के लिए भी प्रकट होते हैं। रुद्र रूप में उनकी उपासना करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण और शिव की कथा। इस अध्याय में भगवान शिव और भगवान कृष्ण के संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। एक बार जब भगवान कृष्ण ने शिवजी की पूजा की थी, तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। कृष्ण ने अपनी विशेषताओं और गुणों को भगवान शिव से प्राप्त किया। इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव सभी देवताओं के आदि हैं और उनकी शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये भी दिखाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति या देवता अपने कार्यों में सफल हो सकता है। भगवान शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन। इस अध्याय में भगवान शिव के अनेकों नामों और उनके महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिव के नामों में महादेव, रुद्र, भूतनाथ, शंकर, नटराज, गंगाधर, त्रिपुरारी आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक नाम के पीछे एक विशेष गुण और महिमा छिपी हुई है। भगवान शिव के इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ। इस अध्याय में बताया गया है कि शिव की उपासना से अनेक लाभ होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं दुखों का नाश। शिव की पूजा से जीवन में आने वाली सभी तरह की दुखों और समस्याओं का नाश होता है। संसारिक मोह से मुक्ति।
भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की भक्ति से आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। समृद्धि और सुख। जो व्यक्ति शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे जीवन में समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कथा का समापन। अध्याय 16 के अंत में भगवान शिव की उपासना और उनके कृपापात्र होने का महत्व बताया गया है। शिव महापुराण की कथा में ये संदेश दिया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं और उन्हें हर प्रकार की मदद प्रदान करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि सच्चे मन से शिव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसे भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। अध्याय का समापन इस उपदेश के साथ होता है कि भगवान शिव की पूजा और भक्ति से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति अंततः परम सुख और शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष। शिव महापुराण के 16वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूपों, उनके अवतारों, उनकी पूजा के महत्व और उनके भक्तों के प्रति असीम आशीर्वाद का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अध्याय ये दर्शाता है कि भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।